वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 20 दिसंबर और हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम इंडियाज़ टॉप न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, मिंट्स और कुछ अगैरह वगैरह जो भी आपको ब्राउजिंग करके हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 21 जत्रे जो है ना, ये एक राइस फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया है केरला के वायनाड में। और जहाँ पे जो है ना क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप के बारे में जो है यहाँ पे 320 तरह के वैरायटीज़ के चावल जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है ना लगभग 2009 में की गई थी, बट उसे अभी जो है लोगों के लिए पब्लिकली ओपन कर दिया गया इस फार्म को, कि ताकि लोग सीखें और उसे डाइवर्स करें थ्रू आउट द इंडिया। तो इस पर एक स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो मिक्स्ड वाली प्लेलिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपको पता होगा कि एक स्टडी ने वर्ल्ड्स की जो धरती पे सबसे टफेस्ट नोन अलॉय को यहाँ पे रिसर्च में पाया है कि इसकी जो स्पेशली टफनेस है वो क्रायोजेनिक स्टेज, जो सबसे नीचे वाली स्टेज होती है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है रैपिडली, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मिक्सर है इसे क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल की जो है ना मिक्सर बताया गया। आपको मैं बता दूं कि जो मिक्सर होती है ये दो से ज़्यादा आपको एलिमेंट्स या आप बोल सकते हैं कंपाउंड के संयोजन से बनता है। और ये जो मिक्सर है आपको क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल से बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और इस पार्टिकुलर मिक्सर का नाम है हाई इंट्रोपी अलॉय, जो 20 केल्विन पे जो है ना इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर। देखिए, फ्रैक्चर क्या होता है कि जब आप किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस पे फोर्स लगाओगे तो उसकी नेचर बदल जाएगी, मतलब वो कम्प्लीटली या तो मेलिएबल हो जाएगी या तो डक्टाइल हो जाएगी एक समय के बाद। और जब आप उसे छोड़ोगे तो वो अपनी पुरानी स्टेज में नहीं आएगी। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब आप एक ऐसा फोर्स लगाओ जब वो पार्टिकुलरली अपने शेप को चेंज कर ले, तो मतलब वो फ्रैक्चर हो गया। तो इसमें बहुत अच्छा एक्सेप्शनल फ्रैक्चर टफनेस देखा गया है, मतलब फ्रैक्चर नहीं होता और होता भी है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद। तो याद रखिएगा, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, ये जो है ना एक आपको हाई इंट्रोपी, मीडियम एंड हाई इंट्रोपी अलॉय है। अभी स्पेसएक्स ने नासा की एक फर्स्ट एवर जो अर्थ वाटर सर्वे मिशन है उसके लिए हिस्टोरिक फाल्कन 9 से यहाँ पे उसको मिशन को लॉन्च कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नासा है ना, ये लॉन्च किया फर्स्ट एवर मिशन टू ऑब्जर्व अर्थ वाटर, क्योंकि धरती के पे जितने भी वाटर बॉडीज है वहाँ पे जो है ना, चाहे वो लेक है या ओशियन है, वहाँ पे क्या किया जाएगा यहाँ आपको कि इन सब सारे रिवर रिजर्वॉयर्स में जो है ना डेप्थ ऑफ वाटर को यहाँ पे मेजर किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला समय में वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है और मुद्दे रहेगी, क्योंकि पीने की पानी की सबसे बड़ी यहाँ पे किल्लत होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा मिशन है, नासा ने लॉन्च किया है। और फाल्कन 9, और इसका नाम याद रखिएगा, ये जो स्पेस क्राफ्ट जा रही है उसमें बेसिकली जो है ना जो पेलोड रखा गया है आपको सैटेलाइट, उसे सोथ सैटेलाइट बोलते हैं। ये सरफेस सोथ क्या है, एस फॉर सरफेस, डब्ल्यू फॉर वाटर, ओ फॉर ओशियन एंड टी फॉर टोपोग्राफी। और ये फाल्कन 9 ने इसे लॉन्च किया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग, जिसकी वर्थ लगभग $3.5 मिलियन था, वो जो है ना एक तरीके से 94% आपको एक तरीके से जो है ना यहाँ पे पेशेंट को रिकवर करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जीन एडिटिंग किया जाएगा और एक फैक्टर 9 नाम का जो है ना इन्फ्यूजन कर दिया जाएगा उसमें, ताकि जो है ना उन पे ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो हो सके उनके शरीर में। एक्चुअली में ये जो डिजीज़ है ना, मैं आपको बता दूं, इसे हेमोफिला भी बोलते हैं। और हेमोफिला एक ऐसा बीमारी है जिसमें लोगों के शरीर में जो है ना ब्लड क्लॉट नहीं होता है, अगर आपको कटेगा तो वो पूरा ब्लड शरीर से निकल जाएगा। तो बहुत बुरी बीमारी है यहाँ पे। और इसके लिए क्या किया जाता है, ये फैक्टर 9 जो मैंने आपको पीछे बताया है, इसकी जीन एडिटिंग करके इसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है बॉडी में, ताकि क्या हो सके, लोगों की ब्लड क्लॉट हो सके। तो एक CSL बेहरिंग जो है ना हेमेनिक्स हेमोफिला बी करके एक जीन थेरापी है जो लगभग में $3.5 मिलियन की, और आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना दवा महंगी है। ये 29 करोड़ रुपये में एक डोज दवा आती है भारतीय रुपये में। ठीक है, तो इस पर हम एक डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बना लिए हैं, आप भी जा करके देख सकते हैं मिक्स में। ठीक है, और इसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि क्रिसमस डिजीज क्रिसमस रोग के कारण से नहीं है, इसमें जो पहले लोगों को जो है ना जो ये बीमारी हुआ था उसके सरनेम में क्रिसमस लगा हुआ था, और कुछ अभी इसी टाइम में ये बीमारी ज़्यादातर होती है, तो इसलिए हम इसको क्रिसमस डिजीज भी बोल सकते हैं। तो यूजुअली इनका नेम क्रिसमस पड़ा है क्योंकि जो फर्स्ट इंसान थे ब्रिटेन के, उनको जो ये बीमारी हुआ था उनका नाम में जो है ना टाइटल क्रिसमस लगा हुआ था। देखिए, INS मोरमुगा ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है
और ये जो है ना प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत कमीशन हुआ अभी इंडियन नेवी में, तो याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B क्या है, तो ये विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर बनाता है, जो जिसे हम कभी कभी P-15 ब्रावो क्लास और सिंपली P-15B भी बोलते हैं। और इसमें लगभग इस प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत जो है ना 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाया जाना था, जो मैगाजॉन डॉक लिमिटेड बनाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें देखोगे तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत विशाखापत्तनम नवंबर 2021 में कमीशनिंग हो चुकी है। मरमुगा को अभी अभी दिसंबर 2022 में कमीशनिंग किया गया है। थर्ड और फोर्थ क्लास की जो डिस्ट्रॉयर होगी उसका नाम होगा इम्फाल, जो 2023 में एस्टिमेटेड है, और सूरत 2024 में एस्टिमेटेड है। देखिए, हाल ही में 15वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता की सम्मेलन हुई है, जहाँ पे नमामि गंगे को जो है ना बढ़ चढ़ के लोग जो है ना इसको प्रोत्साहित किया है, इनकी बड़ाई की है, क्योंकि ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना रिवर एक तरीके साफ करने वाली मिशन है इंडिया की। और आपको मैं बता दूं कि अभी 15वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो सम्मेलन था उसमें नमामि गंगे को 10 सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों में से एक बताया गया है। और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का जो सम्मेलन हुआ है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है, और इस सम्मेलन का आयोजन चीन की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट मिशन है, उसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। बट उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि भारत की जो नमामि गंगे संरक्षण परियोजना है, ठीक है, ये एक्चुअली में UNEP और FAO के तहत जो है ना संयुक्त राष्ट्र ने इसे क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से सलाह दिया है कि आप इसको अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करो, ताकि जो ये रिवर की एक तरीके से डिसिल्टिंग हो रही है यहाँ पे, और जो साफ़ सुथरा हो रहा है उससे एक तो क्लाइमेट और वाटर क्राइसिस की जो एक जिम्मेदारी होती है वाटर पॉल्यूशन की, वो भी यहाँ पे कम होगी। 2014 में इसे शुरुआत किया गया था। और अगर आप देखोगे तो इस स्टेज पे यहाँ पे कुछ और भी 10 प्रमुख विश्व बहाली जो परियोजना है इसमें, जैसे ब्राज़ील और पैराग्वे अर्जेंटीना के बीच जो ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, अबू धाबी में जो मरीन रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चला, अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, कजाकिस्तान में अल्टीना डाला संरक्षण पहल, और चीन की सांसुई पहल, ये सब जो है ना यहाँ पे इनको देखिए। डलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है आपको झारखंड में है, और अभी झारखंड टूरिज्म इनको बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ावा दे रहा है। तो ये था कुछ आज की इंपॉर्टेंट खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी एग्जाम रिलेवेंट होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।